अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में? क्या मसरूफियात हैं आप सबकी? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। सिर्फ पढ़ना ऐसा तो नहीं है। पढ़ाई के साथ खेल भी ज़रूर चल रहा होगा। एक्सरसाइज करते हैं सुबह उठ के, वर्जिश किया करें, थोड़ी सी उछल कूद सुबह सुबह किया करें, पूरा दिन एक्टिव रहेंगे। अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता किया करें और मम्मा की बात माना करें तो दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। पढ़ाई के साथ साथ खेल होगा तो सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। ठीक है ना? तो चलें आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करने वाले हैं। आज हम उर्दू की क्लास में अपना सबक सुनेंगे। कौन सा सबक? अरे भूल गए क्या? हमने पिछली क्लास में अपनी किताब का एक नया सबक शुरू किया है, जो है हमारी बुक का चैप्टर नंबर 13, सबक नंबर 13, और इसका नाम है हकीम मोहम्मद सईद। जिसमें से हमने क्या काम किया था पिछली क्लास में? हमने इस सबक से कुछ नए अल्फाज सीखे थे, उनके मतलब समझे थे और साथ साथ उनके जुमले भी बनाए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपनी कॉपीज़ में जुमले बना लिए होंगे और काम टीचर को सेंड भी कर दिया होगा। तो चलें फिर आगे बढ़ते हैं। और आज क्या होगा? आज क्लास में मैं आपको ये सबक पढ़ के सुनाऊंगी कि इसमें हकीम मोहम्मद सईद के बारे में क्या बातें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो चलें, तैयार हैं फिर? चलिए फिर खामोशी से बैठ जाइए और पूरी तवज्जो के साथ सुनिए कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। ठीक, तो चलें हम सुनते हैं अपना सबक। और यहाँ लिखा है सबक का नाम हकीम मोहम्मद सईद। क्या करना पड़ता है अच्छा इंसान बनने के लिए? आप लोगों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करें, अल्लाह आपको अच्छा इंसान बना देगा। हकीम सईद ने तमाम उम्र लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में गुजारी। आज दुनिया उन्हें एक अच्छे इंसान के तौर पर याद करती है। हकीम सईद दिल्ली में पैदा हुए। बचपन में ही कुरान हिफ्ज़ कर लिया, स्कूल की तालीम मुकम्मल की, फिर आला तालीम हासिल करके हकीम बन गए। हकीम उस डॉक्टर को कहते हैं जो जड़ी बूटियों से इलाज करता है। आपके बड़े भाई पहले ही एक मशहूर हकीम थे, लिहाजा आपने उनके साथ काम शुरू किया। ये वो वक्त था जब कायदे आज़म को पाकिस्तान बनाने के लिए नौजवानों की ज़रूरत थी। हकीम सईद कायदे आज़म के साथी बन गए। पाकिस्तान बना तो यहाँ लोगों को इलाज की ज़रूरत थी। हकीम सईद ने दिल्ली में अपना घर छोड़ा और पाकिस्तान चले आए। यहाँ आकर आपने हमदर्द दवाखाना के नाम से मतब खोला। उस वक्त पाकिस्तान में दवाइयों की शदीद कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए आपने दवाइयों की फैक्ट्री भी कायम की। उस वक्त पाकिस्तान में अच्छे हकीम बहुत ही कम थे। उस ज़रूरत को पूरा करने की खातिर हकीम सईद ने पढ़ाना भी शुरू किया। कुछ ही अरसा गुजरा तो हकीम सईद ने महसूस किया कि बच्चों के लिए एक अच्छे मैगज़ीन यानी रिसाले की ज़रूरत है। आपने नौनिहाल के नाम से एक माहाना रिसाला शाया करना शुरू कर दिया। ये रिसाला आज तक छप रहा है और बच्चों में बहुत मकबूल है। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल तो है नहीं। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आपने हमदर्द के नाम से एक बहुत बड़ा स्कूल बनाया। आप हर हफ्ते इस स्कूल में जाते, सब बच्चों से हाथ मिलाते और उन्हें कहानियाँ सुनाते। इस दौरान हकीम सईद को एहसास हुआ कि पाकिस्तान के लोगों को दूसरे मुल्कों के बारे में जानने की ज़रूरत है। पता है क्यों? ताकि हम उनसे अच्छी बातें सीखकर तरक्की कर सकें। इसके लिए आपने मुल्कों मुल्कों सफ़र किया, वहाँ के लोगों और अच्छे तरीक़ों को नोट किया, फिर बहुत सी किताबें ख़ास इस बारे में लिखीं। ये आपके सफ़रनामे हैं।
इन सफ़रनामों को पढ़कर आप मुख्तलिफ़ कौमों की अच्छी बातें सीख सकते हैं। बुरे लोग आपको डरा धमकाकर अच्छे कामों से रोकने की कोशिश करते हैं, पर आप अपने काम में लगे रहते हैं। आप बहादुर इंसान थे, लोगों की ज़रूरतें पूरी करने में कभी डर महसूस ना किया। एक दिन आप काम से जा रहे थे कि बुरे लोगों ने आपको शहीद कर दिया, मगर जो लोगों की ज़रूरतें पूरी करते हैं वो मरते थोड़ी हैं। हकीम सईद ज़िंदा हैं, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे हमारे दिलों में, हमारी यादों में। जी, तो ये है हमारा सबक नंबर 13 हकीम मोहम्मद सईद के बारे में। कितनी अच्छी, कितनी पुरवकार शख्सियत थी हकीम मोहम्मद सईद की। आपको और बातें कुछ बताऊं हकीम मोहम्मद सईद के बारे में? चलें बताती हूँ। हकीम मोहम्मद सईद जो हैं वो 1920 में पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे, और उसके बाद उन्होंने तालीम हासिल की। जी हाँ, और आपको पता है हकीम मोहम्मद सईद एक तबीब भी थे, हकीम थे, माहिर नबातात थे, माहिर तालीम थे, दानिश्वर थे और अदीब भी थे। जी हाँ, और उनका हमने पढ़ा कि उन्होंने एक दवाखाने की बुनियाद रखी, हमदर्द दवाखाना। और कितने लोगों ने इस दवाखाने से फैज़ हासिल किया और अभी तक कर रहे हैं और इलाज के लिए जाते भी हैं। और साथ साथ उन्होंने रिसाला, जी एक रिसाले का आगाज़ किया, रिसाला शुरू किया बच्चों के लिए जिसका नाम है नौनिहाल। पढ़ते हैं आप नौनिहाल? मुझे पता है हमारे बहुत से दोस्त पढ़ते होंगे नौनिहाल। और उन्होंने बहुत सारे सफ़रनामे लिखे, और कमाल की बात यह है कि उन सफ़रनामों में से बहुत से सफ़रनामे उन्होंने ख़ास बच्चों के लिए लिखे हैं। जी, और आपको पता है हकीम मोहम्मद सईद सिंध के गवर्नर भी मुकर्रर हुए थे। जी, उन्होंने गवर्नर का जो है हमारा गवर्नर की सीट पे भी काम किया है कुछ अर्सा, और उन्होंने सफ़रनामे लिखे, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी। जी हाँ, और आपने मदीनतुल हिकमत का नाम सुना है? मदीनतुल हिकमत, इल्म का शहर, इसके भी हकीम मोहम्मद सईद ने बनाया था, जो इल्म का ख़जाना है। और वहाँ पे जो लाइब्रेरी है ना, जिसे बैतुल हिकमत कहते हैं, वो लाइब्रेरी साउथ एशिया की एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहलाती है। यानी उन्होंने तालीम के मैदान में अपनी खिदमात जो अंजाम दी, उसका सिलसिला आज भी जारी है। तो हम हकीम मोहम्मद सईद को तो कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी सारी खिदमात उनकी हैं इंसानियत के लिए। उन्होंने इतना काम किया, इतने सारे शोबों में काम किया कि कभी भी हकीम मोहम्मद सईद की शख्सियत को नहीं भुलाया जा सकता। जी, तो समझा आपने हकीम मोहम्मद सईद के बारे में। मुझे उम्मीद तो है कि आप सब ने कुछ ना कुछ सुना भी होगा पहले इनके बारे में। चलें, अब हम बात करते हैं कि आपने क्या काम करना है। आपने ये काम करना है कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा, उसमें बताइएगा कि आप हकीम मोहम्मद सईद के बारे में क्या जानते हैं और इस सबक से आपने क्या जाना है। कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं, कुछ ढूंढ भी सकते हैं, तो बहुत सारी बातें आपको हकीम मोहम्मद सईद के बारे में पता चलेंगी। उनके बारे में एक वॉइस रिकॉर्डिंग बनाइएगा और वो अपनी टीचर को भेजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी हकीम मोहम्मद सईद के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलें, आप ये काम मुकम्मल कीजिए और मैं मिलती हूँ इंशाअल्लाह आपसे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.